Today we will start our lecture from microbes in production of biogas. Biogas is a mixture of gases containing predominantly methane. इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? मीथेन होता है. मीथेन यानी CH4 produced by the microbial activity and which may be used as fuel. You have learned that microbes produce different type of gases in product during growth and metabolism. Type of the gases produced depend upon the microbes and the organic substance they utilize. In the example, cities in relation to fermentation of dough, cheese making and production of beverages. The main gas produced was CO2. जैसे में हम लोग पिछला देखा एग्जाम्पल, उसमें सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस होता है? तो मेन गैस उसमें क्या था? CO2. बट बायोगैस में मेन गैस होता है हमारा CH4. However, certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane. जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिकली सेल्यूलोजिक मटेरियल पर ग्रो करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? CO2 एंड हाइड्रोजन एंड विद मीथेन. सबसे ज्यादा क्या होगा इसमें? सबसे अधिक होगा हमारा मीथेन and then CO2 and then hydrogen. तीन चीजें होंगी, मीथेन, CO2 एंड हाइड्रोजन. These bacteria are collectively called methanogens. यानी मीथेन, जो बैक्टीरिया मीथेन प्रोड्यूस करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इज नोन एज मिथेनोजेन. मीथेन एंड जेन मतलब प्रोड्यूसर्स. एंड वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज मिथेनोबैक्टीरियम. जिसे हम क्या कहेंगे? मिथेनोबैक्टीरियम. और इस ग्रुप को क्या कहेंगे? मिथेनोजेंस. These bacteria are commonly found in anaerobic sludge during sewage treatment. और सीवेज ट्रीटमेंट में कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा था? मीथेन, CH4, CO2 एंड H2S, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड. ये शायद यही था, H2S ही था. तो इसमें क्या हो रहा था हमारा? इसमें H2S एडिशन में क्या हो रहा था? H2 एंड S. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? CH4, CO2 एंड H2 हाइड्रोजन. ये क्या है? इन्फ्लामेबल होते हैं. इनका यूज किया जाता है इनका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं? एज ए फ्यूल कर सकते हैं. फ्यूल इसका एज ए कुकिंग में भी कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी में भी इसका यूज किया जाता है. इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग, हर एक चीज में इसका यूज किया जा सकता है. जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि ओल्ड टाइम में कभी किसी विलेज वगैरह में जाइए, वहाँ पे देखने को मिलता था कि जो बायोगैस प्रोड्यूसर थे, ये भी जैसे बायोगैस प्रोड्यूसर होते थे, उसमें क्या होता था? जो बायोगैस निकलता था, इससे हमें क्या होता था? इलेक्ट्रिसिटी मिलता था. इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग में इसका यूज किया जाता था, इन सारी चीजों में यूज किया जाता था. These bacteria are commonly found in the anaerobic sludge during sewage treatment. These bacteria are also present in rumen. ये कहाँ present हैं? In rumen, a part of stomach of cattle. A lot of cellulosic material present in the food of cattle are also present in the rumen. In rumen, these bacteria help in breakdown of cellulose and play an important role in nutrition of cattle. Do you think thus the extra dung of cattle are commonly called gobar? These are the things. और इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया. कौन सा बैक्टीरिया होता है? मिथेनोजेन बैक्टीरिया में यूज होते हैं. During dung can be used for generation of biogas commonly called as गोबर गैस. बायोगैस को हम क्या कहते हैं? गोबर गैस भी कहते हैं, क्योंकि जो बायोगैस हमारा किससे प्रोड्यूस हो रहा है? गोबर से. द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट टैंक. कंक्रीट टैंक कितना फीट गहरा हो जाता है? 10 से 15 फीट. इन विच बायोवेस्ट आर कलेक्टेड एंड स्लरी ऑफ डंग इज फेड. ए फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी which keeps on rising as the gas is produced in the tank due to the microbial activity. The biogas plant has an outlet which is connected to a pipe to supply biogas to nearby houses. The spent slurry is removed through another outlet and may be used as fertilizer. Cattle dung is available in large quantity in rural areas where cattle are used for a variety of purposes. So, biogas plants are more often viewed in rural areas. The biogas thus produced is used for cooking and lighting. किसके लिए यूज किया जाता है? एक तो कुकिंग के लिए और लाइटिंग के लिए भी यूज किया जाता है. द पिक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट इज शोन इन फिगर 8.8. द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू the effort of Indian Agriculture Research Institute (IARI) and Khadi and Village Industry Commission (KVIC). If your school is situated in village or near a village, it would be very interesting to inquire if there are any biogas plant nearby. Visit the biogas plant and learn more about it from the people who actually managing it. देखिए क्या होता है, इधर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? डंग प्लस वाटर. डंग को वाटर के साथ मिक्स करके हम लोग यहाँ पे डालते हैं. डंग और वाटर यहाँ से होते हुए इस टैंक में जाता है. टैंक में क्या होता है? टैंक में हमारा होता है मिथेनोजेंस. मिथेनोजेंस इसे प्रोड्यूस करेंगे. प्रोड्यूस करने के बाद कौन कौन सा गैस मिलेगा? एक तो मेजर मात्रा में क्या मिलेगा? मीथेन,
CO2 एंड H2 भी मिलता है हमें, H2। और ये जो मीथेन है, मीथेन एंड H2 ये क्या होते हैं, इन्फ्लामेबल होते हैं, ये जलते हैं। और उसके बाद ये जो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब इसके बाद जो वेस्ट बन रहा है उसे हम लोग क्या करते हैं, एज ए यूज कर लेते हैं हम लोग फर्टिलाइजर के रूप में। और ये फर्टिलाइजर बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर होता है, इसमें कुछ मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाती है। माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल रिफर टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। इन मॉडर्न सोसाइटी these problems have been tackled increasingly by use of chemicals, by use of insecticide and pesticides. These chemicals are toxic and extremely harmful to human beings and animals alike and have been polluting our environment, soil, groundwater, fruits, vegetables, and crop plant. Our soil is also polluted through our use of weedicide and to remove weeds. Biological control of pests and disease in agriculture. There is a method of controlling pests that relies on natural predation rather than किस पे नेचुरल प्रीडेशन पे है rather than किस पे नेचुरल प्रीडेशन पे है rather than introduce chemicals. A key brief of organic farmer is that biodiversity furthers health. The more variety of land space has, more sustainable it is. The organic farmer therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated but instead are kept to manageable level by a complex system of check and balances within a living and vibrant ecosystem. Contrary to the conventional farming practices which often use chemical methods to kill both useful and harmful life from indiscriminately. This is a holistic approach that seeks to develop an understanding of the ways of interaction between the myriads of organisms that constitute the field, fauna and flora. The organic farmer hold the view that the eradication of the creatures that are often described as pests is not only possible but understandable, for without them the beneficial predatory and parasitic insects which depend upon them as food or host would not be able to survive. Thus, use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides. An important part of biological farming approach is become familiar with the various life forms that inhabit in field, predator as well as pests, and also their life cycle pattern of feeding and habitat that they prefer. This would help develop appropriate means of biocontrol. A very familiar beetle with red and black marking. एक beetle होता है with red and black marking. The ladybird and dragonfly are useful to get rid of aphids and mosquito. देखिए जो ladybird है उससे हम लोग क्या किससे छुटकारा पा सकते हैं, एफिड से। एंड जो ड्रैगन फ्लाई उसको वो किसको खाता है, मॉस्क्यूटोस को। एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर इज बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस। ये याद रखिए, बहुत जगह आएगा आगे जब जेनेटिक्स पढ़िएगा उसमें ये यूज किया जाता है, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस। इससे हम लोग क्या बनाते हैं, बीटी कॉटन, बीटी मेज और भी बहुत सारे प्लांटेशन बनाया गया है। These are available in sketches as dried spore. सॉरी, ये क्या होता है, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस का जो है स्पोर आता है हमारे पैकेट में करके आता है, एक पैकेट में आता है और इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग पानी में मिलाकर और हम इसे क्रॉप पे डाल देते हैं। जब क्रॉप पे डाल देते हैं तो क्या होता है कि इसमें एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम एक टॉक्सिक प्रोटीन होता है। क्या होता है कि इसमें एक होता है टॉक्सिक प्रोटीन। जब उसी टॉक्सिक प्रोटीन को जब कोई इंसेक्ट खाएगा तो क्या होता है कि उसके ये जो स्टोमक है उसमें होता है उनमें अल्कलाइन मीडियम में वो प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद उसमें पोर्स बना देता है, उनके स्टोमक में पोर्स बना देता है। इसलिए ये क्या करता है,
कीड़े मकोड़ों को मार देता है, लेकिन हम लोग के लिए हानिकारक नहीं है, क्योंकि हमारे स्टोमक में क्या है, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक H+ मीडियम है। हमारे स्टोमक में क्या है, H+ मीडियम है, इसीलिए हम लोग के पेट में ये एक्टिवेट नहीं होता है और हमें कोई नुकसान नहीं करता है। लेकिन क्या होता है कि इंसेक्ट के पेट में क्या होता है, इंसेक्ट के पेट में अल्कलाइन मीडियम होता है, इसीलिए अल्कलाइन मीडियम होने के कारण क्या होता है कि इनमें नुकसान करता है। These are available in such as dry spores which are mixed with water and sprayed into vulnerable plants such as brassicas and fruit tree, where these are eaten by insect larvae. In the gut of larva, the toxin is released and larvae get killed. The bacterial disease will kill the capillaries but leave other insects unharmed. Because of development of method of genetic engineering in the last decade, so scientists have introduced B. thungensis toxin gene into plant. Such plants are resistant to attack by insect pests, जैसे BT cotton. BT cotton is one of the such example which is being cultivated in some states of our country. You will note a biological control being developed for use in treatment of plant disease in fungus ट्राइकोडर्मा। एक फंगस है ट्राइकोडर्मा। हम लोग प्लांट को ट्रीट करने के लिए किसका यूज करते हैं, फंगस ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इज फ्री लिविंग फंगी दैट आर वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम। ये कहाँ कॉमन है, रूट इकोसिस्टम हमारा, ये जो रूट है यहाँ पे हम लोग क्या करें, कॉमन है। They are effective biocontrol agent of several plant pathogens. Baculovirus are pathogen that attack insect and other arthropods. किसको अटैक करते हैं, इंसेक्ट एंड arthropods को अटैक करते हैं। The majority of baculovirus used as biocontrol agents are in the genus, ये baculovirus की जीनस के अंतर्गत आते हैं हमारा न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। किसके अंतर्गत है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस के अंतर्गत आते हैं। These virus are excellent candidate for species, और ये क्या होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ये किसी एक ही स्पीसीज को हार्म पहुंचाते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, और ये क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम में आते हैं, मतलब नैरो स्पेक्ट्रम मतलब किसी को चुन के मारा जाता है, उसे क्या कहते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि एक ही साथ सारे को मार देंगे। दे हैव बीन shown to have no negative impact on plant, इनमें क्या है, no negative impact on plant, mammals, bird, fish or even non-target insect. This is especially desirable when beneficial insects are being conserved to add overall integrated pest management program (IPM). IPM, where an ecologically sensitive area is being treated. Microbes in biofertilizers. With our present day lifestyle, environmental pollution is a major cause of concern. The use of chemical fertilizer is to meet ever increasing demand of agricultural produce has contributed significantly to this pollution. Of course, we have now realized that there are problems associated with the overuse of chemical fertilizers, and there is a large pressure to switch to organic farming. The use of biofertilizers. Biofertilizers are organisms that enrich nutrient quality to the soil. बायोफर्टिलाइजर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इनहांस करते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग किसका यूज होता है, बायोफर्टिलाइजर्स का यूज होता है। तो मेन सोर्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर आर बैक्टीरिया, फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया। कौन है, बैक्टीरिया, फंगी और साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं। और फंगी क्या करते हैं, हमारे क्या करते हैं कि रूट से एसोसिएट होके मिट्टी से मिनरल प्लांट पे पहुंचाते हैं। और बैक्टीरिया भी, और कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम हो गया, एफ से फ्रैंकलिन या कुछ नाम है, और वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। ये वैसे स्टडी अबाउट द नोड्यूल्स इन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट फॉर्म बाय द सिम्बायोटिक in the leguminous plant formed by the symbiotic association of rhizobium. These bacteria fix atmospheric nitrogen into organic forms, which is used by plant as a nutrient. Other bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living in soil. कुछ जो फ्री लिविंग मतलब बिना किसी चीज से एसोसिएट होके जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे एजोस्पाइरुलम एजोबैक्टर, thus enriching the nitrogen content in the soil. Fungi are known to many symbiotic associations with plant. जैसे एक एग्जाम्पल है माइकोराइजा, symbiotic association with plant of fungi.
Fungus symbiotic association with plant is known as mycorrhiza. Many members of genus Glumas from mycorrhiza. Gluma genus के species member क्यों बनाते हैं? Mycorrhiza. The fungal symbiont in this association absorb phosphorus. ये क्या करते हैं? Absorb phosphorus from the soil and pass it to plant. और plant क्या करता है? Plant having such associations show other benefits also, such as resistance to root-borne pathogen, tolerance to salinity, drought, or an overall increase of plant growth and development. ये क्या करते हैं? ये तो एक ड्रॉप से असिस्ट कराते हैं और क्या करते हैं हमारे रूट बोर्न पैथोजन मतलब कुछ डिजीज भी नहीं कराने देते हैं। और देखो फंगस को हमारे फंगस का क्या है इसमें फंगस का क्या बेनिफिट है यहाँ पे हमारा फंगस का क्या बेनिफिट है फंगस क्या करता है ये जो फंगस एक्चुअली फंगस क्या करता है हमारा फंगस कुछ न्यूट्रिशन कुछ मिनरल्स प्रोवाइड करता है कुछ मिनरल्स और बदले में प्लांट क्या करता है फूड बदले में प्लांट क्या प्रोवाइड करेगा फूड और फंगस क्या प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन साइनोबैक्टीरिया एंड ऑटोट्रोफिक माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट many of which can fix atmospheric nitrogen such as Anabaena nostoc oscillatoria ये क्या करते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं इन पैडी फील्ड्स धान के खेत में क्या होता है साइनोबैक्टीरिया होते हैं सर्व एज इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर उनमें क्या होता है ये साइनोबैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं और ये क्या करते हैं बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज बायो फर्टिलिटी देखिए जो साइनोबैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं हम लोग BGA currently in our country a number of biofertilizers are available commercially in the market and farmers use this regularly in their field to replenish soil nutrients and to reduce dependence on chemical fertilizers